हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट चैप्टर, जो फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट फॉर्म है सोल ट्रेडिंग या फिर सोल प्रॉपर्टरशिप, उसको आज मैं आपको डिफ़ाइन करूँगी। तो सोल प्रॉपर्टरशिप सबसे पहले होता क्या है, तो हम पढ़ेंगे सोल प्रॉपर्टरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच एन individual invests his own capital, uses his own skill and intelligence in the management of its affairs, and is solely responsible for the results of its operation. सोल प्रॉपर्टरशिप एक उस तरीके का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति खुद की लगात लगाता है, खुद की कैपिटल लगाता है, खुद की स्किल्स और खुद का इंटेलिजेंस यूज़ कर खुद से ही मैनेज करता है अपने एंटरप्राइज़ को। ठीक है, तो ये होता है सोल प्रॉपर्टरशिप। ठीक है, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति अपने अनुसार सिर्फ अपना कंट्रोल करके अपने एंटरप्राइज़ को चलाता है। देन इसमें एक मेन बात ये लिखी हुई है कि हम द इंडिविजुअल विद द असिस्टेंस ऑफ अदर वर्कर्स और बाय हिज ओन लेबर्स एंड कैपिटल में रन द एंटरप्राइज। इंडिविजुअल यानी कि जो एक व्यक्ति है वो दूसरे वर्कर्स को यानी कि दूसरे लोगों को काम पर लगाकर अपनी कैपिटल अपने लेबर लगाकर वो एंटरप्राइज को चला सकता है। ठीक है, और सोल प्रॉपर्टरशिप का जो सेकंड नेम है वो है इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसकी एक डेफिनेशन के बारे में जो कि दी है अकॉर्डिंग टू हेनी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है सोल प्रॉपर्टरशिप बिजनेस इज़ इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन हु इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैनेजमेंट बट ऑल्सो फॉर इट्स रिस्क। इस डेफिनेशन का मतलब है कि सोल प्रॉपर्टरशिप हैनी के अकॉर्डिंग सोल प्रॉपर्टरशिप एक ऐसी बिजनेस है या फिर एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में होता है, जो ना कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि ना सिर्फ मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बल्कि वो रिस्क के लिए भी वही व्यक्ति जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा इसकी मीनिंग और इसकी डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम फीचर्स भी कहते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी यही है, इंडिविजुअल इनिशिएटिव। द बिजनेस इज स्टार्टेड by the initiative of a single person. He prepares the blueprints of the venture and arrange various factors of production. He may employ other persons for assistance, but ultimate authority and responsibility lies with him. All the profit and losses are taken by the single individual. इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति ही अपने अनुसार अपनी पहल करके इस एंटरप्राइज को खोल सकता है। वो खुद के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा सकता है, यानी कि वो खुद के लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और लेबर्स लगाकर वो अपने बिजनेस एंटरप्राइज को रन कर सकता है। ठीक है, इसमें जो सारे प्रॉफिट और सारे लॉसेस होते हैं वो सिंगल इंडिविजुअल जो है वही फेस करता है। देन सेकंड है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी में ये बोला जाता है, इसका अर्थ ये है कि इसमें जो वो एक सिंगल पर्सन है वो यदि किसी से उधार ले लेता है और उसे अपने बिजनेस से उधार नहीं भुगता पा रहा है, तो वो अपने एसेट के थ्रू, अपने एसेट यानी कि जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसके थ्रू उसको बेचकर वो उसका भुगतान कर सकता है। इसमें यही बात सेम लिखी हुई है। यदि उसे लॉस होता है तो ठीक है, देन देखिए इसमें लिखा हुआ है, बट हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो लायबल फॉर बिजनेस ऑब्लिगेशंस। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, द प्रॉपर्टी मैनेज द होल बिजनेस हिमसेल्फ, यानी कि जो व्यक्ति है जो सिर्फ वो बिजनेस चला रहा है उसका ही पूरा कंट्रोल होता है अपने बिजनेस के ऊपर और वही मैनेज करता है। मोटिवेशन, वन पर्सन इज द सोल ओनर ऑफ द बिजनेस, ही टेक ऑल द प्रॉफिट एंड bears losses if any. There is a direct relationship between efforts and reward. इस मोटिवेशन का कहने का अर्थ ये है कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है एफर्ट्स और रिवॉर्ड के बीच, यानी कि वो जो एक व्यक्ति है वो जितना वर्क हार्ड करेगा, जितना वर्क ज़्यादा करेगा उसको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा और उसका सारा प्रॉफिट सिर्फ उसको मिलेगा और जितने वो एफर्ट्स लगाएगा। ठीक है, देन इसमें बोला गया है आगे, ही इज़ मोटिवेटेड टू एक्सपेंड हिज बिजनेस एक्टिविटीज़, तो वो इसी के थ्रू अपनी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए वो मोटिवेटेड होगा। ठीक है, ही विल नॉट लाइक टू एंटर स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस का मीनिंग होता है जिन बिजनेस में सट्टेबाजी की जाती है। ही विल नॉट
लाइक टू एंटर स्पेकुलेटिव बिजनेस, वो स्पेकुलेटिव बिजनेस जैसे बिजनेसेस में एंटर नहीं करेगा बिकॉज द रिस्क इन्वॉल्व इज मोर, यानी कि जो उसमें रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। सीक्रेसी, ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय ओनर हिमसेल्फ, इसमें जितने भी सीक्रेसी हैं, क्योंकि वो एक पर्सन ही अपना बिजनेस चलाएगा तो वो सारे सीक्रेट्स अपने पास रखेगा किसी को बिना बताए, ठीक है। ओनर्स एंड बिजनेस एग्जिस्ट टुगेदर, इसका कहने का अर्थ ये है कि सोल ट्रेड बिजनेस देयर इज़ अ सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस विद द ओनर। सोल ट्रेड बिजनेस जो है, सोल ट्रेड बिजनेस जो है वो अपने बिजनेस के अलग नहीं है बिजनेस से, वो दोनों साथ ही हैं। द बिजनेस डिजॉल्व विद इफ द ओनर डाइज, बिजनेस जब तब खत्म होगा, डिजॉल्व का मतलब यानी कि तब खत्म होगा जब ओनर मर जाएगा, जब इंसॉल्वेंट यानी कि बिजनेस का दिवालिया निकल जाएगा या फिर कोई और सीन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स एंड इसकी लिमिटेशंस। आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।